हेलो क्लास 12 चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 बयान एकेडमी पर। और आज हैकर सीरीज में हम करने वाले हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। इसके बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ये रहा माइनस क्यू चार्ज, ये रहा प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस है 2a। अब आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव वाला जो चार्ज है उस पर फोर्स कहां लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लिख देंगे F प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू पर लगने वाला फोर्स। और नेगेटिव चार्ज पर कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो हो जाएगा F माइनस क्यू। ये हो जाएगा F माइनस क्यू। ठीक है, F माइनस क्यू हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि टॉर्क कितना होगा। अगर मैं देखूं ये दोनों फोर्सेस F माइनस क्यू और F प्लस क्यू, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लग रहे हैं। और अगर किसी एक बॉडी पर दो इक्वल एंड बराबर के फोर्स, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लग रहे हैं, तो वो दोनों फोर्सेस एक कपल जनरेट करते हैं और उस बॉडी को रोटेट करवाते हैं। यानी ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, इसीलिए कपल जनरेट करेंगे और ये इस टॉर्क को, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने की कोशिश करेंगे। और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब वहां पर एक टॉर्क लग रहा होगा, वहां पर एक टॉर्क लग रहा होगा। इतनी बात हम सभी को पता है। नाउ वी नो कि जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो जो फोर्स लग रहा है वो और दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाता है हमारा टॉर्क। नाउ यहां पर हमने एक क्या बनाया हुआ है? यहां पर हमने बनाया हुआ है एक ट्राइंगल A, B और C। अगर इस ट्राइंगल में मैं देखूं तो F माइनस क्यू और F प्लस क्यू के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये CB है, और यहां पर एंगल थीटा दिया हुआ है। तो मैं CB को फाइंड आउट कर सकता हूं ना? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखो, CB इज द perpendicular distance, CB is the perpendicular distance between the forces। फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस CB है। और अगर आप इस ट्राइंगल को फॉलो करें, ABC ट्राइंगल को, तो यहां पर साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है CB और हाइपोटेनियस है AB। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है CB और हाइपोटेनियस है AB। तो देखो, साइन थीटा बराबर जो आपका CB है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और AB कितना है? AB हमको दिया है 2a। तो यहां से जो CB है वो हो जाएगा 2a इंटू साइन थीटा, यानी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हमें क्या करना है? टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। और भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज Q को रखेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होता है वो कितना होगा? F वेक्टर बराबर होगा Q इंटू E वेक्टर। तो जो फोर्स लगेगा वो होता है F बराबर Q इंटू E होता है। तो मैं टॉर्क आसानी से फाइंड कर लूंगा। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है यहां पर CB। तो टॉर्क हो जाएगा F कितना है? Q इंटू E, और CB की जगह हम लिख देंगे 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। तो ये E साइन थीटा को मैंने इधर लिख लिया, और जो Q इंटू 2a है मैंने इसको एक साथ लिख दिया। Q इंटू 2a को मैं एक साथ लिखूंगा क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो होता है Q इंटू 2a। Q इंटू 2a, तो मैं Q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकता हूं? P लिख सकता हूं। तो जो मेरा टॉर्क आया वो हो जाएगा P इंटू E साइन थीटा। P इंटू E साइन थीटा, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं P इंटू साइन थीटा। बट वेट, ये तो हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। अगर मैं बात करूं तो जो टॉर्क है वो तो एक वेक्टर होता है ना, तो इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा? टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर P साइन थीटा। तो इतना टॉर्क लगता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आप कहेंगे द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
टाउ बराबर पीई साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल। समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे आपसे। हैकर सीरीज में बने रहिए। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, हैकर सीरीज अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए, तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।